बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये पार्ट 2 है और ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर है। पहले एक वीडियो हम इसके ऊपर बना चुके हैं जिसमें हमने आपको यूनियन के बारे में बताया था। अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शंस के ऊपर और ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर हैं जो कि आईकॉम लेवल पर होते हैं। तो आइए हम इसको देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी बातें हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स बात कर रहे हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ द टू गिवन सेट्स इज द सेट which contains all the elements that are common to both the sets। यानी जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसमें दो सेट हमारे पास कम से कम गिवन होंगे, उसका हम इंटरसेक्शन लेंगे तो उसमें जो दोनों सेट हैं उसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो लिख लिए जाते हैं। तो ऐसा सेट जो दो एलिमेंट के कॉमन एलिमेंट को कंटेन कर रहा है वो इंटरसेक्शन सेट कहलाता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कैसे लिया जाता है, मतलब दो सेट दिए गए होंगे उसमें आपने कॉमन जो एलिमेंट होने सिर्फ वो लिख देने, अनकॉमन नहीं लिखने। यूनियन में क्या करते थे, कॉमन अनकॉमन दोनों लिखते थे। कॉमन को एक बार जो है ही लिखा जाता था और इसमें क्या है कि अनकॉमन को नहीं लिखना, जो ओवरलैप कर रहे होंगे, जो कॉमन होंगे, जो ओवरलैपिंग होंगे उनको लिखा जाएगा। मिसाल यहाँ पे अब इसको सिंबल कौन सी है जी, ये जैसे यूनियन का था यू और इसको उल्टा यू हम इस तरह कर देते हैं तो इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। अब सेट आपके पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, बी सेट के अंदर 3 4 6 एंड 9 एलिमेंट आपके पास हैं। तो अब आपको यहाँ पे समझ लग रही होगी कि इसके अंदर जो है वो कौन कौन से एलिमेंट जो है वो कॉमन है। इसके अंदर आपके 3 इसके अंदर आ रहा है, 4 भी इसके अंदर आ रहा है, 6 और 9 इसमें नहीं है। तो मीन 3 एंड 4 इसके अंदर कॉमन है दोनों के अंदर। तो इंटरसेक्शन इनका 3 एंड 4 रिजल्टेंट सेट होगा। अब वो कहते हैं कि इन दीज टू सेट्स द एलिमेंट 3 एंड द 4 आर कॉमन। द set containing these common elements जैसे कि आपके पास 3 and 4 है is called the intersection of set A and B। Symbolically we write the intersection of the two sets A and B as A intersection B, which means A intersection B। इसको पढ़ा कैसे जाता है, यानी A intersection B। The intersection of the two sets A and B are is represented by A intersection B that is equal to यानी A intersection B is the set of element X and X belong to A and X belong to B। and से मुराद है as well as, मतलब X जो है वो X का एक एलिमेंट, X एलिमेंट का एक सेट है A इंटरसेक्शन B जिसमें X A का भी एलिमेंट है और X B का भी एलिमेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट है। and से मुराद है कि कॉमन है, यानी A का भी A में भी आ रहा है और B में भी आ रहा है। A इंटरसेक्शन B इज द सबसेट ऑफ A एंड B। ये A और B का सबसेट है। अब इसमें आप नेक्स्ट देख लीजिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर जो बेस करती हैं। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड करती है और यूनियन में भी होल्ड करती थी, यानी इसमें इंटरसेक्शन की बेस पर है, उसमें यूनियन की बेस पर थी। यानी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए के अंदर इक्वल होती है। इसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करता है, यानी अगर ए और बी की आप इंटरसेक्शन लेके उसको बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें, या आप बी और सी के इंटरसेक्शन पहले लेके ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो आंसर तब भी सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ इसके अंदर या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। लॉ ऑफ जो फाई है, यानी अगर आप इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेंगे तो वो नल सेट आएगा, क्योंकि कॉमन कोई चीज़ नहीं निकलेगी। तो जब कॉमन नहीं निकलेगी तो वो मतलब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो जब कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो वो नल सेट होगा, एम्प्टी सेट। हालांकि यूनियन में हमारे पास ए निकलता था, अगर आपको याद है पिछले लेक्चर के अंदर। इसी तरीके से अगर यूनिवर्सल सेट की अगर ए के साथ जो है वो इंटरसेक्शन लिया जाए तो ए निकलता है। ए क्यों? क्योंकि कॉमन एलिमेंट निकलने और ए की तो इसमें होने, यू वाले तो इसमें होने नहीं है, तो लिहाजा ए ही आएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लिया जाए तो वो ए आएगा, क्योंकि उसके सारे एलिमेंट वही, तो कॉमन सारे के सारे एलिमेंट कॉमन है तो वही आ जाएगा सेट, और ये कहलाता है आइडेम्पोटेंट लॉ। और उसके बाद आपके पास अगर ए की इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ ली जाए तो वो आप क्या कर सकते हो, इसकी इंटरसेक्शन ले लो और यूनियन अगर बाद में लेके और इन दोनों की इंटरसेक्शन अगर आप ले लें, मतलब क्या करना है कि आपका इंटरसेक्शन है यहाँ पे और ब्रैकेट में आपके पास यूनियन आ रही है, तो आप ए का बी के साथ इंटरसेक्शन ले लें और ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन ले लें और बाद में उन दोनों की यूनियन ले लें, तो आंसर सेम आएगा। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन। यानी इंटरसेक्शन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ए बी के ऊपर भी और सी के ऊपर भी, और यूनियन इसमें से इन दोनों के दरमियान आ गई है।
अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो यूनियन में भी होल्ड करता है, लेकिन उसमें यूनियन की बेस पर होता है, यानी ए यूनियन बी जो है, इसमें आपके पास बी और सी का इंटरसेक्शन अगर आपके पास आ रहा है तो आप ए का यूनियन बी के साथ ले लें और ए का यूनियन सी के साथ ले लें और बाद में इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, इन दोनों सेट्स का रिजल्टेंट का, तो आंसर सेम आएगा। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, लेकिन ये अंडर यूनियन आएगा, यानी यूनियन के मुताबिक इसकी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आएगी। ले जी, ये थे कुछ इसके पॉइंट्स जो हमने आपके साथ शेयर कर लिए। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, और अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक करें। और वीडियो देखने का शुक्रिया।